नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 14 से लेके आज से लेके 20 फरवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सिंगल आप खुद को अगर सिंगल मानते हो, ये आपकी खुद की चॉइस होगी। रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो तो हो, नहीं थे कभी रिश्ते में तो भी आप सिंगल हुए, रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो तो भी आप सिंगल हुए। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इसमें हम आपकी पास्ट की प्रेजेंट की एनर्जी को चेक करेंगे। पास्ट से अगर कोई आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी और आपके लिए एंजल की गाइडेंस। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे पूरे हफ्ते में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रहेगी आपकी पूरे हफ्ते। आप बहुत काम को करने की कोशिश करोगे, अपनी सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करोगे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और इंट्यूटिव हो जाओगे। अपनी माइंड को कंट्रोल करना, लोगों की नीयत को परखना, लोगों की सोच को समझ जाना, ये आपकी स्थिति रहेगी। और आप जो भी काम करोगे बहुत तोल मोल के सोच समझ के करोगे। जब तक वो काम ना बन जाएगा तब तक आप किसी से इसके बारे में बात भी नहीं करोगे और धीरे धीरे जो भी काम बनेगा सही की तरफ जाएगा और आप किसी की सुनोगे भी नहीं कि ये आके कुछ कान में बोल दिए वो कर लेना है। नहीं, आप हर स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से परखोगे। हो सकता है आप काम के ऑफिस के काम में भी बिजी रह सकते हो, ऑफिस के कोई जिम्मेदारी आप ले सकते हो, नया पोस्ट आपको मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। तो जो भी आप करोगे बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से आप काम को निपटाओगे। कोई भी काम, चाहे रिश्ते के बारे में आपको डिसीजन लेना है, चाहे काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो बहुत ज्यादा इंट्यूशन के साथ आपका काम चलेगा। इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी और सही सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। अब हम देखेंगे कि पास्ट से आपके लाइफ में इन दिनों कोई आ रहा है या नहीं। और आपकी पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। हामिद की एनर्जी में थे आप पास्ट में। ऐसा लगता है पास्ट में भी आप बहुत ज्यादा स्पिरिट से कनेक्ट करने वाला, बहुत ज्यादा सोच समझ के कोई डिसीजन लेने वाला बंदा या बंदी की तरह बिहेव कर रहे थे। अकेले थे लेकिन अनुभवी जो बंदा या बंदी होते हैं वैसा आपका बिहेवियर था। चीजें हो सकता है रुक गया था लाइफ में, आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी और चीजों को संभाल के आगे बढ़ाने की कोशिश आप कर रहे थे क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है। पास्ट में आपका कोई काम रुक गया होगा, रिश्ते में परेशानी आई होगी, लेकिन आपका सोच जो है वो स्टेबल था। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी भी यही बता रहा है कि प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है बहुत ज्यादा उम्दा एनर्जी है। बहुत सोच समझ के काम करना, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की स्थिति से खुद को दूर रखना, जितना हो सके अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, जितना हो सके पास्ट की चीजों को बीटर जो एक्सपीरियंस है उसे खत्म करना, उसी लोगों के साथ रिश्ता रखना जो आपके काम के हो, जो नहीं हो उनसे दूरी बना के रखना, बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना, कहीं भी कोई आपको कुछ भी समझा नहीं सकता है। साथ ही साथ आप अपनी पोस्ट और पोजीशन का भी ख्याल रख रहे हो, अच्छे पोस्ट अपने पोजीशन का आप ध्यान रख रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश भी आप कर रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं।
नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली पास्ट से कोई पर्सन जरूर आपके लाइफ में आ सकता है। अगर पास्ट में आपके लाइफ में कोई था, एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपके लाइफ में आ रहा है, जो पूरी तरीके से इमोशनली रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है और एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहेंगे। अगर पहले मिस हुआ है, रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं थी, तो ये पर्सन एक स्टेबल ऑफर के साथ आपके तरफ आ रहा है, जो समृद्ध भी होगा, ज्ञानी भी होगा, जिनके पास खुद की स्टेबिलिटी भी है। ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। देख लेते हैं नया किसी के आने के चांसेस है या नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो नया पर्सन भी जो भी होगा ना, वो स्टेबल ऑफर के साथ आएगा, एक स्टेबल लव ऑफर के साथ ये आपके लाइफ में आएगा और आपको लाइफ की स्टेबिलिटी भी देगा। इनके पास सब कुछ होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, सोच में स्टेबिलिटी, और एज में हो सकता है कम भी हुआ, लेकिन पैसों की समझदारी इनमें कूट कूट के भरा होगा। ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। हो सकता है वर्क प्लेस में भी आपको किसी के साथ रिश्ता जुड़ने का मौका मिले। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। बहुत अच्छा गाइडेंस है, जो जरूरी भी था। एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके लाइफ में नए बंदे एंट्री ले रहे हैं, पुराने बंदे भी एंट्री ले रहे हैं, जिनको नए की जरूरत है वो नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनको पुराने की जरूरत है, तो जो भी आपको डिसीजन लेना है, उससे पहले आपको उस बंदा या बंदी के बारे में या कोई काम करना है, तो आपको उसके बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा होगा। वैसे आप वैसा करोगे भी नहीं, क्योंकि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और इंटेलिजेंट हो जाओगे, तो आप जो भी करोगे सोच समझ के करोगे, ऐसी उम्मीद है। फिर भी एंजल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करें, फिर जाके कोई भी डिसीजन ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।